स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी। कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है, 8 इम्पोर्टेंस बताई गई है। फर्स्ट है जिसमें से एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल, सेकेंड है इंटीग्रेशन विद द जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थर्ड है क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर द रियलिस्टिक्स, फिफ्थ है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, सिक्स है मोर यूजफुल फेमिनिन रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द वैल्यू ऑफ मनी, एंड एट है सिंपलिसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। जो हमारा कैम्ब्रिज की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें है ये एक्सप्लेन करता है व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण। व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण का मतलब यह बताता है कि नगद शेष विचारधारा, क्योंकि कैम्ब्रिज की जो विचारधारा है उसे हम नगद शेष विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। नगद शेष विचारधारा संपादन वेग विचारधारा से बेहतर है, जो कि वेग के निर्धारक तत्व तक सीमित है। नगद शेष विचारधारा ने मुद्रा के पास रखने के निर्धारकों को समझाने के प्रयास किए थे। इन्होंने क्या बताया कि ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा ट्रेड साइकिल होता है वो कैसा होता है। ट्रेड साइकिल आपको पता है एक टाइम पे इस टाइप की एक इक्वेशन बन के आती है हमारे सामने। तो ये सारा हमारे क्या होता है, ट्रेड साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है 4 फेजेस होते हैं। ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है उन 4 फेजेस को, और ये बताता है कि जो हमारा ट्रेड साइकिल होता है उसमें हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वस्तु और सेवाओं पर कम उपभोग करना चाहिए। जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें ही यूज़फुल होना चाहिए, उन्हें ही लेने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, और जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उन्हें हम नहीं खरीदें, और इसके बजाय हम क्या करें, फ्यूचर के लिए मनी को क्या करें, सेव करें, उसे मूल्य को संचय करें। मुद्रा को संचय करने का काम हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सेकंड बताया इन्होंने इंटीग्रेशन विद जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम कहते हैं मांग व पूर्ति के सामान्य सिद्धांत का समन्वय। इन्होंने कोऑर्डिनेशन बताया है किसमें, जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। कैम्ब्रिज समीकरण मांग एवं पूर्ति के संदर्भ को प्रस्तुत करता है। यह मौद्रिक सिद्धांत को मांग पूर्ति के सामान्य सिद्धांत में समन्वित करता है। जो हमारा मौद्रिक सिद्धांत है, जो मुद्रा का सिद्धांत होता है, उसको ये क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई में क्या करता है, चेंज करता है, उसके अंदर समन्वय बिठाता है। थर्ड है हमारा क्लियर एक्सप्लेनेशन। यह क्या करता है, स्पष्ट व्याख्या करता है। मुद्रा को तरल रूप में रखने की इच्छा से परिवर्तन से ही कीमत स्तर में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम मुद्रा को क्या करते हैं, तरल रूप में रखते हैं, तो उसके जो प्राइस लेवल में चेंज आता है उसी से क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि मुद्रा में साख की मात्रा यथावत रहे तथा उसमें कोई परिवर्तन न हो, जबकि फीसर का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पे यंत्रवत होता है, वो ऐसे के ऐसे ही चलता रहता है। फिर है हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहते हैं रियलिस्टिक, यथार्थवादी। कैम्ब्रिज समीकरण मुद्रा के बारे में इस मौलिक सत्य के ऊपर जोर देता है कि उसका संचय होता है, और वो क्या करता है, वेलोसिटी की अपेक्षा जो उसकी लिक्विडिटी होती है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करता है। फिर है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसे हम कहते हैं तरलता पसंदगी। नगद शेष द्वारा तरलता पसंद के सिद्धांत का जन्म हुआ, और आधुनिक आय रोजगार का सिद्धांत का भी जन्म हुआ। इसने क्या करा, तरलता पसंद के सिद्धांत को जन्म दिया, और जो आधुनिक किन्स का आय रोजगार का सिद्धांत है उसके बारे में भी यहाँ पे क्या है, बताया गया है। फिर हमारा ये है मोर यूजफुल। मोर यूजफुल में इन्होंने क्या बताया है कि यह हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि फिशर की व्याख्या केवल दीर्घकालीन, फिशर क्या करते थे, जो हमारे लॉन्ग टर्म में चेंजेस होते थे उनके बारे में ही एक्सप्लेन करते थे। जबकि जो हमारे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं जैसे कि पिगू, फिशर, उन्होंने क्या करा है, लॉन्ग टर्म के साथ साथ जो हमारा शॉर्ट टर्म है उसके बारे में भी हमें बताया। तो इसलिए ये क्या है, मोर यूजफुल है, किससे, फिशर की इक्वेशन से। सेवेंथ है हमारा रिलेशन ऑफ नेशनल इनकम विद द वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या कहता है, किन्स का जो रोजगार आय का सिद्धांत है उसके बारे में भी हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। उसमें बताया है इन्होंने कि मुद्रा का मूल्य का राष्ट्रीय आय से क्या संबंध होता है। नगद शेष समीकरण का सबसे श्रेष्ठ कारण यह है कि यह मुद्रा के मूल्य को राष्ट्रीय आय से संबंधित करता है। जो मुद्रा का मूल्य होता है, जो प्राइस लेवल होता है, उसको ये क्या करता है, जो हमारी नेशनल इनकम होती है उससे इसको एक कनेक्ट करने का काम करता है। राष्ट्रीय आय ही नगद कोष के लिए मुद्रा की मांग का निर्धारक तत्व है। जो हमारी नेशनल इनकम होती है
वही क्या होती है, मुद्रा की जो मांग होती है, डिमांड ऑफ मनी होती है, उसके लिए एक एलिमेंट का वर्क करता है। आय से संबंधित होने के कारण यह सिद्धांत मुद्रा के मूल्य निर्धारण आय सिद्धांत के अधिक निकट है। क्या, जो क्योंकि ये इनकम से क्या है, अधिक रिलेटेड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा के मूल्य निर्धारण के आय सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर है हमारा सिंप्लिसिटी, सरलता। कैम्ब्रिज सिद्धांत क्या है, अधिक सरल है क्योंकि व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के सौदों के लिए कितनी मुद्रा खर्च की जाती है, एक्सपेंस की जाती है, इसकी अपेक्षा यह पता लगाना सरल है कि वे कितनी मुद्रा संचित अथवा तरल रूप में रख रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमने कहाँ कहाँ कितना खर्च करा ये तो पता लगाना टफ है, पर हमने कितना अपने पास सेव कर रखा है ये हमारे लिए पता लगाना इजी है। तो इसलिए क्या है, ये सिंपल है, किससे, फिशर के सिद्धांत से। थैंक यू।